पे जितने भी बच्चे हैं जिनको भी आपने मिलाया हमसे, सबका प्रोग्राम हमने देखा तो काफ़ी टैलेंटेड है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी वो इनका कॉन्फिडेंस, मतलब हमारे सामने इन्होंने परफॉर्मेंस करा तो इनको कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको आप पढ़ाते हैं, आप इनको मतलब इतने अच्छे से अपनी गाइड किया है, तो मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया है? पहले हम आपको पढ़ाई की बात बताएं। देखिए हमारी इतनी मतलब शिक्षा तो उतनी नहीं है, माँ बाप हमारे बहुत गरीब थे, तो जो पढ़ाई की हमारे अंदर इच्छाएं रह गई थी, 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो उन इच्छाओं को हम आगे लाने के लिए जब हमारी शादी हो गई तो मैंने कम ही उम्र में घर के अंदर ही बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मेरे अंदर की जो जिज्ञासाएं थी, जो जानकारियां थी, उनको हम अपने अंदर जुटाना चाहते थे, तो हमने इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के जरिए उनको जुटाने का प्रयास किया। और तब से लेकर अब तक मेरा 1957 में जन्म हुआ और 1979 में मेरी शादी हो गई। तो तब से ही हम आसपास के बच्चों के साथ ही खेलते रहे, कभी कहीं खेलने नहीं है, कभी कहीं नहीं गए, सिर्फ घर का काम किया, बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों को पढ़ते पढ़ते आज देखिए स्कूल ना जाके भी, उतनी शिक्षा ना प्राप्त करके भी आज हम हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पढ़ा सकते हैं। जी, मैथ्स वगैरह ये सब कुछ मैथ नहीं, सिर्फ मैथ को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ये हाँ जी, ये बच्चों से ही मुझे आगे इनको पढ़ाते गए और आगे जिज्ञासाएं बढ़ती गई और आगे हम इनके साथ हम भी पढ़ते रहे। और पढ़ने के हमारे अंदर आज भी जिज्ञासा है। आज भी हम जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर से, जो हम वेंडर के लिए काम करते हैं, फुटपाथ पे हैं, गरीबों के लिए, उनके अधिकार के लिए 2014 में कानून पास हुआ और हम वेंडरों को लिए काम करते हैं ताकि वो कमा सके और अपने बच्चों को पाल सके। दिल्ली झुग्गी झोपड़ी एकता मंच के हम उपाध्यक्ष हैं, जिसमें बच्चों की रिहाइश, आवाज, इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। मेन हमने अपना उद्देश्य बनाया कि लोगों के आवास होना चाहिए, लोगों का रोजगार होना चाहिए और लोगों के पास शिक्षा होनी चाहिए। इन 3 चीजों को लेकर हम आगे बढ़ते रहे और आज तक हम बच्चों के साथ बच्चे बन के ये काम कर रहे हैं। अब तक जो बच्चे हमारे पास पढ़े, कुछ PhD कर रहे हैं, कोई BA BCom कर रहे हैं, कोई MCom कर रहे हैं। अब उनके बच्चों को बच्चे पढ़ाओ। बच्चे हमारे कहते हैं मेरे पास आओ, यहाँ अकेले क्या है, यहाँ हम अकेले रहते, हस्बैंड की डेथ हो गई, एक जवान बेटे की डेथ हो गई, यहाँ हम अकेले ही रहते। बच्चा है, एक बेटी, एक बेटा है, दामाद है सोनू नाम का, जो मेरी बहुत मदद करता है। कहीं मुझे जाना है मेरे साथ जाता है, कहीं क्योंकि एज हो गई है, थोड़ा सा बौखलाहट सी होती है, तो दामाद हमारी बहुत मदद करता है और हर जगह मेरे साथ है। ये हमारी हिस्ट्री है और हम इनके साथ खुश हैं। हम चाहते हम आगे भी और सीखते रहें और वो उपज है अपने बच्चों के अंदर बीज की तरह बोए, ये हमारे बच्चे भी कामयाब हो। मेरे ना रहने के बाद भी ये बच्चे हमारे पौधे की तरह जो अगली पीढ़ी है वो ये चला सके। हम सिखाने की कोशिश भी करते हैं, ये सोचते हैं कि ये सीखें और कई बच्चे सीख चुके हैं। ये सब हमारे साथ ही है, कहीं नहीं जाते हम लोग के साथ जाते। हाँ, उनको हमने बताया नहीं, अब उनके बच्चे पढ़ रहे मेरे पास। मेरे बच्चे उनके पास आते थे। IT कॉलेज में भी बच्चे हमारे काम कर रहे, सामने IT है। IIT में भी बच्चे हमारे पढ़ाए हुए काम कर रहे। जी हाँ, हमारे भी यहाँ के पढ़ाए बच्चे। एक आदमी पंचर लगाता भी फुटपाथ पे बैठा होगा, पंचर लगा रहा हो, उसकी लड़की ने PhD कर लिया, सोचिए। और आपने मदद की हर तरह से, पैसे से भी, जो पैसे नहीं है पैसे से भी मदद करते हैं। ये छोटा मोटा अपना काम कर रखा है, इसी से जो होता है बच्चों की मदद टाइम पास करती हैं, बोर हो जाती हैं, अकेले रहती हैं, तो इसलिए दुकान करती हैं। इसीलिए कर रखी, अपना टाइम भी कटता है। ये बच्चे एक ना एक कोई मेरे पास हमेशा आते रहते, मेरा भी मन बना रहता है। और आप जो है यहाँ की हेड है, जी प्रधान। जी, आज 15 सालों से दोबारा दोबारा फिर चुनाव होता, फिर हम ही को चुनेंगे। ये सब आप ही को चुनेंगे फिर। हमारे पता नहीं सारे काम करते हैं। यही हमारी कहानी है। हम सीखना भी चाहते हैं, सिखाना भी जानते हैं। तो मतलब मेन जो रीजन था आपको इनको पढ़ाने का वो वही था कि हम भी पढ़ें,
जो चीजें मेरे अंदर नहीं आ पाई थी गरीबी के कारण, अछूती थी, माँ बाप गरीब थे, आगे पढ़ा नहीं सके, पहले इतना महत्व नहीं था, लेकिन हमारे दिल में जिज्ञासाएं आई, अगर इनको हम पढ़ाएंगे तो इनकी दूसरी किताब भी देखेंगे, तो उससे मैंने जो नहीं पढ़ा वो मुझे भी आपने पढ़ा और साथ में इनको पढ़ाया। मुझे प्रेरणा मिलती है। आपने इनको पढ़ाया? नहीं, ये तो हमारे घर की हम कानपुर के रहने वाले। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तक 13,000 बच्चों को पढ़ा। यहाँ पे साक्षात्कार का प्रोग्राम, ये भी बच्चा पढ़ा हुआ है मेरे लिए। हाँ, ये जॉब कर रहे हैं। हाँ, हम ही ने स्कूल खोला, 96 में भारत अवार्ड मिला राष्ट्रपति को। लोग आके टीवी में सुन के मुझे बता रहे हैं आपके स्कूल को इनाम मिला, लेकिन मैंने इतनी बड़ी जगह में जो कि छप्पर का स्कूल बना रखा, मैंने कहा इतने कॉलेज है, मेरे को क्या इनाम मिलेगा, मुझे विश्वास ही नहीं था। लेकिन जब महिला विभाग में उसमें गए बाल सहयोग में, तो वहाँ पे मुझे जिस दिन एंट्री थी तो मेरा नाम बोला जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड गए थे वहीं पे चश्मा बनवाने, तो इतनी बड़ी मेरी बेटी को ले गए थे, तो वो वहाँ पता करने चले गए क्या वाकई हमें कोई नाम मिल रहा है। मेरा नाम वहाँ पुकारा गया, मेरे हस्बैंड ने उतनी छोटी बच्ची को ऑटो में बैठा के मुझे बुलाने भेज दिया। उनको ये नहीं रहा कि बच्ची को भी कोई ले जा सकता, इतनी खुशी। हाँ, 13 दिन के हम मिनिस्ट्री में गेस्ट रहे, 13 दिन सब। जी हाँ, जी हाँ, 13 दिन। 26 जनवरी को मुझे पुरस्कार मिला, 4 लाख रुपया मुझे कैश मिला। 96 हाँ जी, पुरस्कार मिला, 4 लाख रुपए नगद मिले। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि अनाथ आश्रम को दान, सारा हमने 4 आश्रमों को दिया, 1-1 लाख। उस टाइम में मिला कि हाँ। बड़ा कैश प्राइस था, आप उससे अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते थे, मतलब अच्छे लेवल पे आप जा सकते थे, बहुत पॉश इलाके में घर ले सकते थे। नहीं। लेकिन आपने पूरा नहीं, पैसा डोनेट बस उस समय लाल किले में 4 दुकानें थी। अच्छा, आपकी दुकान थी? हाँ, लाल किले में दुकानें तो वहाँ तोड़ दी गई थी, और कम से कम पब्लिकेशन हमारा अपना था, 72 किताबें हमारी अपनी छपती थी। हाँ, उसकी संपादिका हम थे। लेकिन अब तो हस्बैंड का समय गया, बेटा खत्म हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब हम यही छोटी सी दुकान चला के जो होता है बच्चों के लिए उतना ही कर पाते हैं। लेकिन सरकार से डिमांड करी सब कुछ, यदि किसी सरकार के काम में भी नहीं हुई कि मुझे क्या करना। हाँ, केजरीवाल ने 2 साल हमारे लिए टीचरें भेजी, और वो लोग पढ़ाने आते रहे, क्योंकि एज हो गई, अब थोड़ा सा अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा आराम हो गया। 2 लेडीज टीचर अभी भी आते हैं हाँ जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं? पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, तो उन्होंने आपको हमको हेल्प